आयरन से समोसा पट्टी बनाने की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, तो आज हमने भी वही एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप निकला। तो हम आपको आज बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने का तरीका बताते हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बहुत ही इजी है। बहुत सारी चीज़ों की बचत है और 5 मिनट में ये समोसा पट्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं परफेक्ट समोसा पट्टी की वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले लिया है। आधा कप देखिए इस बाउल में है और 1 कप ये मैदा हम इस बाउल के अंदर डाल देते हैं। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। अब हम हाथ से मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो हमें जो आटा गूंदना है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा तैयार करना है। तो देखिए, आटे को इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसको नीट करते जाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सॉफ्ट सा आटा गूंद चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। जितना ज़्यादा हम इसको गूंदेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा हमारा आटा गूंदकर तैयार होगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट हमने यहाँ पर आटा गूंदा है। तो अब हम इस आटे को आधे घंटे के लिए कवर कर कर छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए, हमारा आटा जब तक सेट हो रहा है हम यहाँ एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून ऑयल एक बाउल में डाल दिया है और 1 टेबल स्पून भर के हम मैदा इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो जब हम पट्टियाँ तैयार कर रहे होंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको साइड पर रख देते हैं। तो देखिए, आटे को हमने आधे घंटे पहले गूंद लिया था। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो सेट हो चुका है। देखिए, हमने यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा आटा गूंदा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे और लंबा करते जाएंगे। देखिए, इस तरह से हाथों से गोल घुमाते हुए इसको इस तरह से देखिए हमने लंबा कर लिया है। तो देखिए, अब हम इस तरह से इसके 6 पेड़े निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर कर 6 पेड़े निकाल लेते हैं। और पेड़ को देखिए इस तरह से हम गोल घुमाते हुए छोटे छोटे से इस तरह से देखिए हमने पेड़े बना लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें एक पेड़ा उठाकर देखिए हमने उसकी चंगेरी बना ली है और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और इसको हम देखिए इस तरह से बेल लेंगे। तो हमें ये जो रोटी बेलनी है ये मोटी सी बेलनी है और बिल्कुल छोटी हमें बेलनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। तो देखिए, इस तरह से एक रोटी हमने बेल ली है और हम इस रोटी को साइड पर रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पेड़े की भी इसी तरह से चंगेरी बनाकर और थोड़ा सा हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से बेल लेते हैं। छोटी सी रोटी बेलेंगे और मोटी रोटी बेलेंगे। तो देखिए, दूसरी रोटी भी हमने यहाँ पर बेल ली है और इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। तीसरी रोटी को भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने बेल लिया है और अब हम इस रोटी के ऊपर लगा देंगे ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था मैदे और ऑयल का। तो देखिए, ब्रश की मदद से हम इसको अच्छी तरह से चारों तरफ इसके लगा देंगे। कॉर्नर पर भी लगाएंगे ताकि हमारी जो रोटी है वो चिपके नहीं। पूरी रोटी के ऊपर ये मिक्सचर लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं और जो दूसरी रोटी है हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं, सेट कर देंगे इस तरह से। और इस रोटी के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह से ये मिक्सचर हम लगा देंगे। अच्छी तरह से लगाएंगे, कॉर्नर्स पर भी लगाएंगे देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और तीसरी रोटी को हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं और अच्छी तरह सेट कर देते हैं। आप 6 रोटियों का भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी 3 रोटियों का बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम बिल्कुल आराम से इसको इस तरह से बेलते जाएंगे और बिल्कुल पतला बेल लेंगे, जितना पतला हो सकता है बस उतना ही पतला हम इसको इस तरह से बेलते जाएंगे। ये रोटियाँ बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगी नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मिक्सचर लगाया हुआ है उसकी वजह से ये बिल्कुल अलग अलग रहेंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये रोटी बहुत ज़्यादा पतली बेल ली है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो रोटी है वो बिलकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हमने ये रोटी बेल ली है। ये तीनों रोटियों को एक साथ हमने इस तरह से बेल लिया है। अब हमने इसके ऊपर रख दिया है बटर पेपर। तो देखिए, बटर पेपर को हम इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देते हैं और अब हमने यहाँ पर इस्त्री को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। 7 से 8 मिनट तक मैं कंटिन्यूसली इसको आयरन कर रही थी और देखिए, इस्त्री को जो है मैंने फुल पे किया हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट निकला बिल्कुल ज़ीरो निकला। हमारी बिजली भी बहुत खर्च हुई और हमारा जो मैदा है वो भी ज़ाया हुआ। अभी आप रिज़ल्ट देखिएगा कितना ख़राब रिज़ल्ट निकला था। तो देखिए, यहाँ पर हमने बहुत देर तक इस्त्री से इसको आयरन करते
करते गए, लेकिन आप देखिए क्या हाल हुआ है कि ये जो बटर पेपर है ये बुरी तरह इसके ऊपर चिपक गया था और ये उतर ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद और ज़्यादा इसको आयरन करनी होगी तभी जाकर जो है ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। देखिए बुरी तरह इसके ऊपर ये बटर पेपर चिपक गया था। आप देख सकते हैं धुआं भी कितना निकल रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा मैदा भी ज़ाया हुआ, हमारी बिजली भी ज़ाया हुई। देखिए कितना बुरी तरह इसके ऊपर बटर पेपर चिपक गया है और एक रोटी तो बहुत ही बुरी तरह से ज़ाया हो गई थी। तो देखिए जब मैं इसको इस तरह से उतार रही थी, देखिए हम आपको इसको पलट कर दिखाते हैं, तो 2 रोटियां तो फिर भी बेहतर थीं और सही रही थीं, थोड़ी सी बेहतर थीं, लेकिन जो पहली वाली रोटी थी जो बटर पेपर से चिपकी हुई थी वो तो बिल्कुल ही ज़ाया हो गई। टाइम भी इतना ज़ाया हुआ और देखिए मैदा भी ज़ाया हुआ, बटर पेपर भी ज़ाया हुआ, बिजली भी ज़ाया हुई, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी हुई। तो देखिए एक रोटी बिल्कुल बर्बाद हो गई। ये देखिए छुरी से भी हम इसको उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निकली। तो देखिए ये पूरा बटर पेपर ही फट गया, लेकिन ये रोटी नहीं निकल कर दी। फिर नीचे की जो 2 रोटियां थीं वो फिर भी निकल गई थीं, लेकिन जो हमारी समोसा पट्टी थी वो ज़ाया हो गई। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, इन 2 रोटियों का भी बिल्कुल ख़राब सा रिज़ल्ट आया, लेकिन फिर भी गुजारे लायक था और इसके भी हम समोसे तैयार कर लेंगे। देखिए नीचे से भी ये ख़राब हो गई थी, फट गई थी। तो अब यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, बिजली भी खर्च हुई, मैदा भी ज़ाया हुआ, टाइम भी ज़ाया हुआ। तो चलिए अब हम आपको इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताते हैं जो 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी सारी मांडा पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए दोबारा से हमने 3 पेड़ों को बिल्कुल उसी तरह से बेल लिया था और बिल्कुल उसी तरह से मिक्सचर लगाकर अब देखिए हमने थोड़ा सा हल्का सा गर्म तवा कर लिया था और तवे के ऊपर हमने ये तीनों मांडा पट्टियाँ इस तरह से डाल दी हैं और बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखा हुआ है। इसको हम इस तरह से पलट देते हैं। तो देखिए दोनों साइड से बिल्कुल हल्का हल्का सा हम इनको सेक लेंगे। तो देखिए एक साइड से कितनी जल्दी 1 मिनट के अंदर अंदर ये सिक गई थी। तो देखिए एक साइड से हमने इस तरह से एक मांडा पट्टी इसकी निकाल ली है। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी यहाँ पर समोसों की या रोल की पट्टियाँ इस तरह से निकल कर तैयार हो गई थी और बहुत ही जल्दी हमारी 2 मिनट के अंदर हमने ये सारी मांडा पट्टियाँ तैयार कर ली थी। आप मेरा हाथ इसमें देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो देखिए कितनी बिल्कुल साफ़ सुथरी और कितनी ज़बरदस्त, कोई टाइम भी ज़ाया नहीं हुआ और मैदा भी बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ और जो है देखिए कितनी जल्दी हमारी तैयार हो गई। तो देखिए इस तरह से हमने इसके कॉर्नर निकाल लिए हैं। कॉर्नर्स की हम पापड़ियाँ तैयार कर लेंगे, इनको भी हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर हमारी मांडा पट्टियाँ, समोसों की, रोल की पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है, कितनी पतली हमारी यहाँ पर पट्टियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए इनको हम समोसों की पट्टियों में काट लेते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।